अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम जो है चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, 9th क्लास मैथ 2.3। लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और 2.2 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हम जो है 2.3 बेसिकली हम प्रॉपर्टीज़ इसमें डिस्कस कर रहे हैं रेडिकल्स की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स जो हैं उसमें हम अगर पहला पॉइंट देखें जो आपके पेज 44 के ऊपर मेंशन है, तो उसमें हमें ये प्रॉपर्टी आई है ए बी। ये प्रॉपर्टी अगर आप समझेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। पावर एन, ये जो स्क्वायर रूट है जिसकी कोई पावर एन, एन से मुराद कोई नंबर है, तो ये स्क्वायर रूट बेसिकली जो आपके स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू मौजूद है ये दोनों के लिए होगा। और वो वैल्यू शर्त ये है कि प्रोडक्ट फॉर्म में अंदर मौजूद हो। अगर सिंगल होगी तो उसके लिए तो ये है, अगर एक से ज्यादा वैल्यू है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों को स्क्वायर रूट मिलेगा। इसी तरह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है, अगर ये दो नंबर कोई ए और बी कोई दो रियल नंबर है, इन्हें अगर हम डिवाइड फॉर्म में हो और यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट की पावर मौजूद हो, स्क्वायर रूट यहाँ पर कोई नंबर हो, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये ऊपर ए वाले ए को भी मिल जाएगा और नीचे ये जो टर्म है रियल नंबर बी, ये स्क्वायर रूट इससे भी मिलेगा। इसी तरह इसका जो है थर्ड पॉइंट अगर आप इसे हम देखें तो थर्ड पॉइंट में हम ये ए स्क्वायर रूट एन, ये स्क्वायर रूट एन, यानी कि डबल स्क्वायर रूट हो और उनकी पावर्स जो हो, इसकी फॉर एग्जांपल 3 पावर है या इसकी 4 पावर है और डबल स्क्वायर रूट है, तो हम इसे सिंगल स्क्वायर रूट में लिखेंगे ऐसे, और ये दो पावर आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। इसी तरह इसका जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये बड़ा अहम पॉइंट है। इसमें अगर देखें कोई आपके पास रियल नंबर है और वो स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है, तो ये जो उसकी जो अंदर रियल नंबर की जो पावर है, इस पावर को हम बाहर ऐसे स्क्वायर रूट के बाहर पावर फॉर्म में इसे ऐसे लिख सकते हैं अगर कोई पावर है। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बताऊंगा। इसी तरह इसका जो फिफ्थ वाला पॉइंट है, फिफ्थ वाले पॉइंट के अंदर ये है, अगर कोई आपके पास रियल नंबर है और उसकी पावर एन है और स्क्वायर रूट उसकी पावर भी एन है, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगी और आंसर इसका खाली क्या आएगा, ए। अब इसकी मैं वजाहत कर देता हूँ किसी नंबर से। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर अगर देखें 2 × 3 पावर इसकी क्या है 4। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें दो रियल नंबर है, 2 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर 4 है, तो ये 4 पावर इस 2 को भी मिल जाएगी और ये 4 पावर इस 3 को भी मिल जाएगी। इसी तरह जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इसमें अगर हम दो रियल नंबर लेते हैं ऐसे 3/4, ये इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और इसकी पावर है फॉर एग्जांपल 5 है, ठीक है। अब ये 5 जो फिफ्थ स्क्वायर रूट है ये इस 3 को भी मिलेगा और ये 4 को भी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। इसी तरह अगर हमारे पास डबल स्क्वायर रूट है, मतलब एक ये फिफ्थ है, एक ये फोर्थ स्क्वायर रूट पावर है, और इसके अंदर ये कोई नंबर हम 3 ले लेते हैं ऐसे, तो उसमें क्या होगा, रियल नंबर तो एक ही वही रहेगा, डबल स्क्वायर रूट है हम एक सिंगल स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, और ये जो इनके नंबर्स हैं जो इसकी पावर को शो कर रहे हैं, ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई करके हम इसे लिखेंगे। इसी तरह ये जो है, ये हम एक और रियल नंबर लेते हैं 3, इसकी पावर हम ले लेते हैं 5, और ये स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 है, तो इस सूरत में हम इसकी पावर को बाहर कैसे लिखेंगे, ये तो स्क्वायर रूट की पावर वही रहेगी, ये रियल नंबर भी वहीं पर है, ये जो फिफ्थ पावर है ये बाहर ऐसे आ जाएगी। इसी तरह जो इसकी एग्जांपल है, ये इसमें ये है कोई आपके पास रियल नंबर है, उसकी फॉर एग्जांपल पावर है 4, और जो स्क्वायर रूट है जो उसकी पावर मेंशन है वो भी 4 है। अगर तो दोनों की पावर सेम है
तो ये एक दूसरे को कट करके हम डायरेक्ट इसके 2 आंसर लिखेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले जो वो तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, कहता है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। याद रखें ये जो स्क्वायर रूट फॉर्म है इसे हम बोलते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। इसी तरह ये जो पावर फॉर्म में होगी, कोई नंबर है यहां पे, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अच्छा जी, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है उसे हम देखें तो ये -64 और ये स्क्वायर रूट की जो पावर उसने दी है वो 3 है। अच्छा जी, इसमें वो कह रहा है कि आपने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में विदाउट, एंड पे लिखा हुआ है डू नॉट सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई नहीं करना। अब ये रेडिकल फॉर्म में, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो -64, तो ये 3 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/3। ये कौन सी फॉर्म में आ गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये गिवन कौन सा था? रेडिकल फॉर्म के अंदर था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट जो है वो है 2 3/5। अब ये उसने हमें गिवन कौन सी दी है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, इसे हमने अब किस में लिखना है? रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में लिखने का असूल ये है कि ये जो फ्रैक्शन है ना, ये वाला फ्रैक्शन, इसके ऊपर 1 होना चाहिए। आप इस 3 पावर को 2 के ऊपर इसकी पावर बनाएं, पीछे क्या बच गया 1/5। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर से मल्टीप्लाई होकर 3/5 वापस आ जाएगा। तो रेडिकल फॉर्म का असूल ये है, फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में जो मर्जी नंबर हो, ऊपर आपका 1 होना चाहिए। तो तब हम इसे रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 2/3 और ये इसकी रेडिकल फॉर्म। ये जो डिनोमिनेटर के नीचे जो नंबर होगा वो इस रेडिकल की, यहाँ पर स्क्वायर रूट के यहाँ पावर हम इधर लिखेंगे। तो ये इसकी होगी रेडिकल फॉर्म। एक्सप्रेशन लिखना है, रेडिकल एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन या रेडिकल फॉर्म में हमने लिख लिया। इसी तरह अब इसका मैं करता हूं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट जो उसने हमें गिवन दिया है -7 1/3 है, तो ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्योंकि पावर फॉर्म में इसमें कोई स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसे रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए ये जो आपका फ्रैक्शन है इसके ऊपर क्या होना चाहिए? 1, और वो ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे रेडिकल फॉर्म में, इधर 3 आ जाएगा। उसके बाद 4 वाला पॉइंट है इसका, 4 वाला है y -2/3। अब ये कौन सी फॉर्म उसने हमें दी है? ये उसने हमें फॉर्म दी है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि इसके अंदर कोई स्क्वायर रूट का साइन नहीं है। अब इसे हमने किस में लिखना है? रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए पहले फ्रैक्शन यानी कि न्यूमिनेटर की जगह पर क्या होना चाहिए? 1। हम ये पावर y को दे देते हैं, y -2 1/3 इस फॉर्म में लिखा। आप देखें हम रेडिकल फॉर्म में लिखने की कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। न्यूमिनेटर पे 1 है, डिनोमिनेटर पे कोई नंबर है, तो y -2 ये आपकी आ गई रेडिकल फॉर्म। ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो स्टूडेंट हमारा हो गया कंप्लीट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने रेडिकल में लिखा और रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल में लिखा। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो कहता है टेल द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कहते हैं बताएं ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अब ये है ना 1/5 इक्वल स्क्वायर रूट 5 लेंगे। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि राइट हैंड साइड आती है कि नहीं। अगर वो आती है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये नहीं आती तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा, ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसे हम रेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं। फ्रैक्शन के ऊपर क्या है? 1 लाजमी होना चाहिए। ये
रेडिकल फॉर्म में लिखने का असूल है। तो ये इसकी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो स्क्वायर रूट के यहाँ पे आएगा, तो इक्वल √5। देखिए ये आपस में इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये फिर स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में है 2/3 इक्वल √3 और 4। नहीं जी, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अगर तो राइट हैंड साइड आ गई तो ये स्टेटमेंट ट्रू, अगर ना आई तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये 2 है तो न्यूमिनेटर में क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जो आंसर इधर हमारे राइट हैंड साइड पे मेंशन है वो तो स्क्वायर रूट फॉर्म यानी कि रेडिकल फॉर्म में है, तो इस एक्सपोनेंशियल को हम रेडिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 2 इससे दे देंगे और ऊपर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 1 का होना जरूरी है रेडिकल फॉर्म के लिए न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जो मर्जी नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। 2/2 का मतलब क्या है, 2 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 4, और ये इसकी जो आ जाएगी, ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट की फॉर्म में यहाँ पे। तो इससे हम अगर चेक करें राइट हैंड साइड को हम साथ साथ लिखते हैं, तो गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, ट्रू। अच्छा, वो प्रॉपर्टीज फिलहाल मैं रेज नहीं कर रहा क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो प्रॉपर्टीज हमने कहां पे यूज की हैं। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब हम इसका करते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में है 49 स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट। नहीं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 49 का अगर हम लें तो ये स्क्वायर बनता है 7 का क्या होता है 49। ये बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक बेस लिखेंगे, 1 में 1 ऐड करें तो 2, 7 स्क्वायर रूट से कट गया, 7 इक्वल √7। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। अब हम इसका करते हैं 4 वाला पार्ट। 4 वाले पार्ट में वो है x27 क्यूब रूट इक्वल x3। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमें पता है जब ये स्क्वायर रूट का हम साइन खत्म करें, जो पावर इधर इसकी होती है वो इधर आ जाएगी। ये 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, 4 होगा तो 1/4, 5 होगा तो 1/5। तो 3 9 27, x9 इक्वल x3। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। अब इनको हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। ये इसका फर्स्ट पार्ट है -125 क्यूब रूट। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं, ये 5th प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो 125 यहाँ पर उसने स्टेटमेंट में लिखा है सिंप्लीफाई। पहले सवालों में पहले क्वेश्चन में उसने कहा था सिंप्लीफाई नहीं करना, आप रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में लिखें, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में लिख दें। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें और द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। ये सारे सवाल रेडिकल एक्सप्रेशन में गिवन है, हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो अगर 125 का हम एलसीएम लेते हैं, 5 2 था 10, 5 5 था 25, 5 5 था और 5 1 था। ये आ गया 5 5 5। ये बेस सेम है, एक बेस आ जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएगी, 1 2 3, ये 3। ये देखें ये 5th वाली प्रॉपर्टीज का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदर पावर और स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है ये अगर सेम होगी तो कट होके a आ जाएगा। इसी तरह ये देखें स्क्वायर रूट की पावर 3 है यानी कि ये क्यूब रूट है और ये इसकी बेस की पावर सेम है, ये कट होके आंसर क्या आएगा इसका -5।
अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आता है 32 पावर 4। देखिए 32 का हम सबसे पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि सवाल की जो स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई, तो पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। टू 1 द 2 1 कैरी आएगा 12, 2 6 द 12, 2 8, 2 4 द 2 2 द 2 1 द 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। असूल रेडिकल एक्सप्रेशन में जब हो तो अंदर सिंप्लीफाई करने का असूल ये है कि बाहर पावर क्या है 4, अंदर भी 4 पावर बनाएं। ये देखिए 1 2 3 4, बेस सेम है, पावर जेड हो जाएगी, ये 4 आ जाएगा इनटू 2 पावर 4। ये स्क्वायर रूट, ये पहली प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करने लगे कि दो नंबर हो ए और बी, दो रियल नंबर हो स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये स्क्वायर रूट ए और बी दोनों को मिलेगा। इसी तरह ये दो हमारे पास हैं, चूंकि इसकी पावर सेम है, ये अलग है, इसकी पावर 1 है, दोनों के डिफरेंट है, तो लिहाजा ये स्क्वायर रूट हम इस 4 को भी दे देंगे और ये स्क्वायर रूट हम इस 4 को भी दे देंगे। यहां पर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें इस्तेमाल करने लगे हैं कि अंदर स्क्वायर रूट और जो अंदर पावर है दोनों सेम है, तो कट हो गए, आंसर क्या आ रहा है 2, तो ये भी कट होकर आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू, चूंकि इसकी पावर सेम नहीं है, अंदर 1 पावर है, ये 4 है, ये एज इट इज रहेगा, दैट इज आवर आंसर। उसके बाद आता है नेक्स्ट इसका 4 वाला पार्ट, सॉरी 3rd वाला पार्ट, वो है 3/32 पावर 5। अच्छा जी, हम 32 का तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 32 का एलसीएम लेते हैं, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो इसमें 32 का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया 5। तो ये जो है हमने ये देखे सेकंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, ए और बी है, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये ए को भी मिलेगा और ये स्क्वायर रूट बी को भी मिलेगा इस प्रॉपर्टी के तहत। तो ये जो स्क्वायर रूट है, पहले तो हम इससे पावर में लिख लेना, ये बेस सेम है, पावर जेड होंगी 2 2 2 2 2, हम 1 2 लिखेंगे, पावर जेड होगी 1 2 3 4 5, पावर इसकी क्या आ जाएगी 5। तो ये जो स्क्वायर रूट की पावर 5 है ये दोनों को मिल जाएगी, ये 3 को भी मिल गई स्क्वायर रूट की पावर 5 और ये स्क्वायर रूट की पावर 5 भी इससे मिल गई। तो 3/5, ये देखें स्क्वायर रूट रेडिकल फॉर्म की जो पावर है, जो अंदर एक्सपोनेंट, जो बेस जिसकी पावर सेम है, ये दोनों कट होकर आंसर क्या आएगा 2, दैट इज योर आंसर। ये प्रॉपर्टी 5th वाली प्रॉपर्टी हमने इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है इसका हम करेंगे 4 वाला पार्ट, -8/27 और इसकी पावर क्या आ गई 3। 8 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। इसी तरह 27 का एलसीएम ले 3 9 द 3 3 द 3 1 द, तो 2 2 2। 27 का अगर हम लिखें तो यहाँ पर 3 3 और 3 आ जाएगा, तो ये माइनस को हम साइड पे लिख लेते हैं फ्रैक्शन के इधर। तो ये बेस सेम है तो पावर जेड होंगी, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, 1 2 लिखा, पावर्स 1 2 3, ये 3 पावर आ गई, ये बेस 3 3 3 1 3 लिखेंगे, पावर जेड हो जाएगी 1 2 3 और ये स्क्वायर क्यूब रूट। अब ये स्क्वायर रूट दोनों को मिलेगा क्योंकि ये डिवाइड फॉर्म में है, तो ये क्यूब रूट ये आ गया, ये क्यूब रूट यहाँ पे आ गया, क्यूब रूट से कट हो गए 2, इसी तरह क्यूब रूट से कट हो गए 3, दैट इज योर आंसर। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, ये 5th वाली, अंदर यानी कि रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पावर सेम है, तो हम दोनों कट हो जाएंगी, तो अंदर बाहर पावर सेम हो कट होके ये दैट इज अवर आंसर। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी जी 2.3, आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।
तो आप इसकी होपफुली आपको उम्मीद है इसकी समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, एक प्रैक्टिस करें और एक नोट्स बनाएं ताकि आपका पूरा चैप्टर आपके नोट्स के ऊपर मौजूद हो। थैंक यू सो मच।